हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो हॉरर कहानियों की श्रृंखला में आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के एक नई कहानी। ये कहानी मुझे भेजी है अजय शर्मा जी ने, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। पढ़ के सुनाती हूँ। Hello ma'am, my name is Ajay and I am from Kangada. I have a story. ये बात है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पास के एक विलेज की। विलेज का नाम लेने से इन्होंने इनकार किया है। तो ये बात आज से 3 साल पहले की सर्दियों के दिन की है। तो सर्दियों के दिन थे और ये उस गांव को जाने वाली आखिरी बस थी। रात के 8:30 बजे का वक्त था। हिमाचल पथ परिवहन की बस अपने रूट पर आगे बढ़ रही थी और तेजी से गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही थी। जान पहचान की ही सवारियां थी बस में, क्योंकि आसपास के गांव के ही लोग थे और 3 ही लोग थे बस में। अंधकार को चीरती हुई बस आगे बढ़ती चली जा रही थी। सर्दियों की रात, सवारियां भी कुछ नींद में ऊँघ सी रही थीं। सड़क जंगल के इलाके से गुजरती थी और घुमावदार रास्तों से होती हुई अपने गंतव्य तक पहुंचती थी। उस गांव में पहले सड़क नहीं थी, सड़क बने भी थोड़ा सा ही टाइम हुआ था और वो रास्ता कुछ बदनाम सा था। लोगों ने जब वो पैदल जाते थे तो वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उन्होंने विटनेस की थी। लेकिन अब बस की सुविधा हो गई थी तो लोगों को काफ़ी राहत लग रही थी उस रास्ते में जाने से। तो बस घुमावदार रास्तों से अंधेरे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइवर बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। उस दिन अमावस की रात होने के कारण काफ़ी अंधेरा था और गाड़ी की अपनी ही हेडलाइट जो थी उसमें रास्ता नज़र आ रहा था। सड़क के एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़ी, उस पर घने पेड़ों से भरा जंगल। बस में सब सवारियों का एक ही रूट था और आसपास के गांव के लोग ही थे। वो बीच बीच में कभी कभी बात कर लेते और पूछते, भाई अब कितनी दूर और रह गया है गांव। ड्राइवर बोलता, अभी तो 1 घंटा और लगेगा। तभी सामने एक गहराता हुआ सा मोड़ आया। ड्राइवर ने सावधानी से गाड़ी मोड़ी तो एक पेड़ की टहनी ऊपर की पहाड़ी की तरफ की साइड से सड़क की तरफ आ गई थी। ड्राइवर ने थोड़ा गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी, क्योंकि अंधेरा था तो उसे टहनी से लटकता हुआ कुछ दिखाई दिया। गाड़ी धीरे धीरे करीब जा रही थी। तभी ड्राइवर को एक औरत की सी आकृति का कुछ आभास हुआ उस टहनी पर। तो उसने अपनी हिमाचली भाषा में सवारियों से पूछा, हे बाहुआ, तो साजो भी कुछ दिसदा लगी रहा क्या, या मिंजो ही दिसदा लगी रहा? कि भाई क्या तुमको भी कुछ नज़र आ रहा है सामने, या मुझे ही दिख रहा है? और गाड़ी की स्पीड उसने काफ़ी धीमी धीमी कर दी थी और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सवारियां जैसे नींद के झटके से जागी और ड्राइवर की तरफ देखने लगी। ड्राइवर ने भी पीछे मुंह करके इशारा किया सामने टहनी की तरफ। अब बस काफ़ी करीब आ गई थी और सबकी लगभग चीख निकल गई। एक औरत पेड़ से लटक रही थी। उनको लगा किसी ने आत्महत्या कर ली है। बस और करीब पहुंच रही थी, उस टहनी के बिल्कुल करीब। अब सब साफ नजर आ रहा था। वो औरत उल्टी लटकी हुई थी और कद सामान्य से बहुत लंबा, बाल जैसे जमीन को छू रहे, पैर उल्टे दिख रहे थे। सबको जैसे एकदम से सांप सूंघ गया। सब एकदम खामोश, एकदम घिग्गी बंध गई सबकी मुंह से,
एक शब्द नहीं फूट रहा था, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि ये क्या है। बस आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने वाले कांच से अट्टहास करती हुई चीखती हुई नजर आ रही थी। इस तरह की वह आवाज निकाल रही थी। अचानक उसका भयानक चेहरा, गड्ढे जैसी आंखें और लंबे लंबे दांत साफ नजर आने लगे। ड्राइवर के तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जो उसने देखा तो तुरंत उसे अपनी भगवती ही याद आई। उसने साहस बटोरा और आंखें बंद कर ली। हे माँ हाटेश्वरी, हमारी रक्षा करना, और भगवती का उसने जाप शुरू कर दिया। सभी सवारियों ने अपने अपने इष्ट देवों का जाप शुरू कर दिया। तभी ड्राइवर ने गाड़ी को स्पीड देनी चाहिए, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी वो महिला, जो औरत लटक रही थी पेड़ से, वो खिड़की पर जैसे कूद के आ गई और बोली, आज तो तिजो हट्टा वालिया ने बचा दिता, आगे नहीं जाने दूंगी। तभी ड्राइवर के दिमाग में एक झटका सा लगा। उसने सोचा कि आगे ना बढ़ के पीछे तो जा सकते हैं। उसे सीधा बैक गियर लगाया और वो अट्टहास करती हुई से करती हुई देखे जा रही थी उनको। गाड़ी में जैसे ही ड्राइवर ने रिवर्स गियर डाला, गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। बैक ले जाता रहा, ले जाता रहा, ले जाता रहा गाड़ी, धीरे 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 धीरे। जहाँ उसको थोड़ी सी जगह मिली, उसने तुरंत गाड़ी घुमा ली। और जो फिर उसने गाड़ी को भगाना शुरू किया तो सीधे उसने वापस जो हिमाचल पथ परिवहन का जो बस अड्डा था, वहाँ पर जाके ही उन्होंने सांस ली अपनी। ड्राइवर नित्य निरंतर भगवती के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए हुए था और गाड़ी भगाता चला जा रहा था। बस अड्डे में जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने रोडवेज के कर्मचारियों से सारी बात बताई। उन्होंने और बाकी सवारियों ने भी बात बताई, तो सारे कर्मचारियों ने, अथॉरिटीज़ ने उनकी बातों को सुना। और तब से लेकर के आज तक 8 बजे के बाद उस गांव की तरफ कोई गाड़ी नहीं चलती। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे भेजी है गोपाल वैद्य जी ने, सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश से। सुंदरनगर मेरे हिसाब से तहसील है ये हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो ये लिखते हैं कि ये कहानी मेरे मामा जी की है, जो सुंदरनगर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं। वहाँ उनकी एक डेली नीड्स की शॉप है। वह बहुत धार्मिक हैं। वह दुकान उनकी बहुत अच्छी चलती है। वो एक छोटा सा गांव है। एक छोटा सा वहाँ बस अड्डा है। वही गांव का मेन एक छोटा सा बाजार है। एक स्कूल है, वहाँ एक दारू का ठेका, बाकी छोटी छोटी दुकानें, बच्चों की मिठाई, चिप्स वगैरह की दुकानें हैं। मेरे मामा जी की ही दुकान है, जो कि वो बड़ी दुकान है। वहाँ पंसारी के सामान से लेके कपड़े का सामान और छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रसोई का सामान वगैरह सभी कुछ मिलता है। अच्छी खासी चलती है उनकी दुकान। वो पैसा भी है, तो यार दोस्त भी काफ़ी हैं। उस जगह बसें 2-3 ही चलती हैं। शाम को मंडी, सरकाघाट, करसोग के लिए वही गांव है जहाँ से बस का रूट है। उस गांव में जो बस अड्डा है, वहाँ पर पीपल का एक पेड़ है, उसमें एक चबूतरा है, जिस चबूतरे पे बैठ के सभी लोग बसों का इंतज़ार किया करते हैं। दिन भर चहल पहल सी रहती है, स्कूल व बस अड्डे के कारण। एक शाम बस अड्डे पर कोई रिश्तेदार उतरे और मामा जी की दुकान में चले आए। उनको किसी शादी में करसोग जाना था
और क्योंकि शाम हो गई थी तो मामा जी की दुकान पे आए। तो मामा जी ने उनको बोला कि आज रात वो यहीं ठहर जाएं, क्योंकि करसोग के लिए अब तो कोई बस आगे नहीं जाती है, तो सुबह चले जाना। घर उनकी दुकान से 1.5 किलोमीटर के करीब था। तो रिश्तेदारों को क्योंकि घर तो पता ही था, तो मामा जी ने उन्हें बोला कि घर चले जाएं, तो वो घर की तरफ को निकल गए। मामा जी ने उन्हें कहा कि मुझे आते आते टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं जल्दी दुकान बंद करके आने की कोशिश करूंगा। रिश्तेदार घर चले गए। दुकान से घर के लिए थोड़ा जंगल का रास्ता है और वो इलाका जंगलात के अंडर आता है, और एक तरफ तो वहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं, जंगल है चीड़ का, और एक तरफ नीचे की साइड कुछ खेत हैं। घर भी बहुत दूर दूर है, 1 किलोमीटर में एक घर दिखाई देता है। और ये घटना जो सुना रही हैं ये 5 साल पुरानी है। तो मामा जी ने उन्हें घर भेज दिया। घर उनको पता ही था, वो चले गए। अब आगे की कहानी मामा जी की जुबानी। मैंने अपने रिश्तेदारों को घर जाने के लिए बोल दिया, और थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि रिश्तेदार आए हैं और 4-5 साग सब्जियां बनाने से अच्छा ये है, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है, तो तुम मीट ले आना। मीट बनाना आसान है, क्योंकि मीट के साथ और कोई सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तो तुम मीट ले आना, तो आसानी रहेगी मेरे लिए। पत्नी का ये फ़ोन आते ही मैंने कहा ठीक है, मैं मीट ले आऊँगा, तो मसाला वगैरह तैयार रखना, भात रोटी सब बना लेना, सलाद काट देना, तो मीट पकाने में फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं लेके आ जाऊँगा। तो पत्नी से ये बात मेरी हो गई। तो मैंने पत्नी से फिर वापस फ़ोन करके बोला, मुझे याद आया कि मेरे पास एक बोतल भी पड़ी है। तो मैंने वाइफ से फ़ोन करके बोला कि आज हम थोड़ा सा पी लेंगे रिश्तेदारों के साथ, तो नाराज़ मत हो ना, थोड़ी खातिरदारी करनी पड़ती है। तो वाइफ बोली ठीक है, चलो जल्दी आ जाना घर। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कह रहे कि मैं बहुत ज़्यादा दुकान में इतना बिज़ी हो गया, ग्राहक पे ग्राहक आए जा रहे थे, फुर्सत ही नहीं लगी। दुकान बंद करते करते मुझे शाम के 6 बज गए और अंधेरा सा हो गया। पहाड़ों में अंधेरा तो 5 बजे ही हो जाता है। ठंड तो हमेशा ही बनी रहती है पहाड़ में, ठंड भी लग रही थी। दुकान मैंने अपने 6 बजे बंद की और मैंने एक लड़के को भेज करके मीट मंगवा लिया। बोतल मेरे पास दुकान में ही पड़ी थी। अब बोतल और मीट लेकर के मैंने दुकान बंद की और मैं निकल गया। 1.5 किलोमीटर के करीब का रास्ता था और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगते रहे होंगे वो रास्ता पार करने में, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ चलता हूँ और हमेशा मैं गाना गुनगुनाते हुए चलता जाता हूँ। टॉर्च, बीड़ी, माचिस हमेशा साथ रखता हूँ। तो उस दिन भी मैंने अपने साथ टॉर्च रखी, माचिस रखी, बीड़ी रखी और काली पॉलीथीन दे रखी थी मीट की दुकानदार ने। मैंने वो सफ़ेद रंग की एक कपड़े के थैले में सारा सामान रखा और मैं चल पड़ा। मैं रोज़ ही उस जंगल के रास्ते जाता हूँ और हमेशा एक भजन मेरे मुंह पे चढ़ा रहता है, हिमाचली भजन। घने घने जंगल आते रहंदी माता मेरिए, देखने रा सुंदर नज़ारा हो। हमेशा मैं गाना गुनगुनाते गुनाते भजन चलता जाता हूँ। मैं उस सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। घना अंधेरा था, ठंड भी थी। कुछ गीदड़ों की आवाज़ें आ रही थी। तभी झाड़ियों में से कोई हरकत सी हुई और मैं सिहर उठा। दिल धक से हो गया कि कहीं कोई बाग तो नहीं। मैं टॉर्च जला के खड़ा हो गया, चारों तरफ लाइट मारी। सोचा कि कोई जानवर होगा तो आंखें चमकती हुई सी दिख जाएंगी। मैं 1 मिनट तक ऐसे ही टॉर्च जला करके खड़ा हुआ, चारों तरफ टॉर्च घुमाता रहा। कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ सन्नाटा।
इस बीच गिद्धड़ों की आवाज़ें भी दूर दूर से बहुत तेज़ तेज़ आने लगीं। मैंने सोचा कि जंगली सूअर कुत्ते ये आए होंगे फसल खोदने के लिए, क्योंकि नीचे के खेतों में आलू बो रखे थे किसी ने शायद, तो आलू खाने आए होंगे, मैंने सोचा। खेतों के साइड भी मैंने टॉर्च मारी तो कुछ भागती हुई सी चीज़ दिखी। मैंने मन को समझाया, अरे कुछ नहीं, जानवर हैं। मैंने बीड़ी जला ली और मैं फिर गुनगुनाते गुनगुनाते आगे चलने लगा। चलते 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 चला जा रहा था, घनघोर अंधेरा। दूर दूर घरों की रोशनी टिमटिमाती हुई सी भी दिख रही थी। मेरा घर अभी आधा किलोमीटर बाकी था। मैं सीधे सीधे चलता जा रहा था और मीट की काली थैली मैंने सफ़ेद कपड़े की थैली में डाली हुई थी, बोतल भी मैंने चेक करी। तभी आगे एक बड़ा सा मोड़ आया और उस मोड़ पे चीड़ के पेड़ों की पत्तियां गिर गिर के ना जमा सी हो गई थी। मैं अचानक फिसलते फिसलते बचा और मैं संभलते हुए से कदम बढ़ाते हुए आगे निकल रहा था। तभी किसी ने कान में पीछे से फुसफुसाया, जैसे बोला, बहुआ त्रिलोकी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये कौन जानने वाला आ गया। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा, वो घनघोर अंधेरा चारों तरफ। सिर्फ दूर से कहीं गिद्धड़ों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा बदन थोड़ा सा ना गर्म सा हो गया। फिर मैंने सोचा, अरे कुछ नहीं, मेरा भरम है। 2-3 मिनट में चला, फिर वैसे ही आवाज़ आई, बहुआ त्रिलोकी रुक। अब मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे सन्न रह गया मेरा पूरा बदन। मैंने एकदम से बोला, कौन है भाई, कौन है, कौन है? तो कान में फिर आवाज़ आ रही, बहुआ रुक, मीट तक ख्वाई दे। मेरे कान में फिर से वो आवाज़ आई। मैंने सोचा कि किसको पता है कि मैं मीट लेके जा रहा हूँ। मैंने फिर बोला, कौन आ तू, कौन आ तू, सामने आ, सामने आ। भाऊआ, हाँ हाँ बलबीर, तेरा चाचा, मीट तक ख्वाई दे, एक टुकड़ा तक ख्वाई दे। पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कान में मुंह डाल के कोई बोल रहा है। ठंडी ठंडी सांस का एहसास भी हो रहा था। इतनी सर्दी में मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया और मेरे पसीने छूट गए और कदम ऐसा लग रहा था जम से गए हैं। फिर वही आवाज़, एक टुकड़ा तां ख्वाई दे। मेरे तो जैसे हाथ ही जम गए थे। डर के मारे मन बोल रहा था कि थैली से एक टुकड़ा निकाल के फेंक दे पीछे की तरफ, पर हाथ तो जैसे अकड़ से गए थे और पैर जम गए थे डर के मारे। बस उस समय माँ भगवती की याद आई और मन ही मन मैंने जाप शुरू किया, ओम ऐं क्लीं चामुंडाई विच्चई। मन रटते जा रहा था, रटते जा रहा था। अभी जाप करते हुए मुझे 2 सेकंड ही हुए थे कि गुस्से से एक आवाज़ आई, बड़ा भारी लगी रहा बड़दा भगत, एक टुकड़ा तक ख्वांदा नी कदी। बस फिर ऐसा लगा जैसे मैं किसी बंदिश से छूट गया। वो दूर से चिल्लाता रहा, एक टुकड़ा तक ख्वांदा नी, इतना भारी बड़दा भगत। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मन बहुत हिम्मत करके मैं भाग रहा था। जैसे तैसे मैं घर के अहाते में पहुंचा और बाहर से ही अपनी वाइफ के लिए आवाज़ लगाई, कुसुम कुसुम बाहर आओ, बाहर आओ। वो बदहवासी भागी भागी बाहर है, की गल होगी, क्या हुआ? मैंने कहा, लूणारा पानी लेके आ, कि नमक का पानी लेके आ लोटे में। और मैं जल्दी से नमक का पानी से मैंने हाथ पैर मुँह धोए और घर के अंदर भागा। सारे रिश्तेदार, मेरी पत्नी सब आ गए थे। मैंने सबको सारी बात बताई।
कि इस तरह से बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ और वो चाचा बलबीर मेरे पीछे पड़ा है और कह रहा है मीट खुआई दे। मेरी वाइफ को समझते देर नहीं लगी, वो फ़ौरन थैली से एक टुकड़ा मीट का लाई और उसने उत्तर दिशा की तरफ बाहर जाके दूर फेंका वो टुकड़ा और बोला, ये चाचा ले तेरा हिस्सा, ये बिना आया थी, अब इस तरफ मत आना, ये ले तेरा हिस्सा। और फिर तुरंत उसने गांव के एक चेले, एक भगत को फ़ोन किया और वो भगत जी थोड़ी ही देर में आ गए। उन्होंने मुझे सामने बिठाया, कुछ मंत्रोच्चारण के बाद मेरे का झाड़ा वगैरह लगवाया और उसके बाद उन्होंने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक हिदायत देता हूँ कि रात को कभी भी मीट, मिठाई, पके हुए चावल सुनसान रास्ते से कभी नहीं लेके जाने चाहिए। अगर ले जाना मजबूरी हो तो उसमें एक कटा हुआ प्याज रख दें। भूले से भी कभी मिठाई और मीट अंधेरे रास्ते में कभी भी नहीं लेके जाएं। तो उसके बाद आज तक मैं कभी भी उस रास्ते में कोई भी चीज़ खाने की घर लेके नहीं आता था। ये थी कहानी गोपाल वैद्य जी की, मंडी हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर से, जिन्होंने मुझे भेजी। अपने मामा के साथ घटी ये घटना। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और जो पहली कहानी थी जिसमें वो चुड़ैल पेट से लटकती हुई दिखाई दी, वो कोई अतृप्त आत्मा रही होगी जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को रोकती होगी। काश कोई इन आत्माओं को मुक्त कर पाता तो कितना अच्छा होता। ये भी एक बहुत बड़े पुण्य का काम है। तो उम्मीद है आज की ये कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से ही इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।